हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री थी उसका एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने कहाँ तक किया था, मुझे लगता है 8th क्वेश्चन तक किया था। 8th क्वेश्चन किया था, 9th क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था और 10th और 11th क्वेश्चन आपका बचा हुआ था। उसके बाद हमको नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो आज हम अभी फिलहाल तो जो हमारे 9th 10th 11th क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था, और 10th 11th क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्वेश्चन खासकर, और 11th क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें अपने 9th क्वेश्चन की, तो 9th क्वेश्चन आपका क्या है, 9th क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्या कह रहा है ना, ट्राइंगल ए बी सी, एक आपको ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये आपका बी है, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं सी। tan a इज इक्वल टू दे रखा है 1/√3। tan a क्या दे रखा है, 1/√3। हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी निकालनी है कॉस ए साइन सी माइनस कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो आपने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था बेटा उसी को यूज करना है। tan क्या होता है, तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर बोल सकते हैं क्या, साइड अपोजिट टू एंगल ए। परपेंडिकुलर को और क्या बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट। क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट टू एंगल ए। बेस को क्या बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये जो एंगल ए है इसके अपोजिट का साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसका जो एडजेसेंट का साइड होगा बेस। जिस एंगल की बात कर रहे होंगे हम, जिस भी एंगल की बात कर रहे होंगे ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, उस एंगल के अपोजिट का साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उसके एडजेसेंट का साइड हमेशा क्या होगा, बेस होगा हमारा। अब इसका मतलब इस केस में देखा जाए तो आपका BC अपॉन क्या दे रखा है, BC परपेंडिकुलर है और AB क्या है, बेस है। इट मींस BC अपॉन AB का रेशियो जो दे रखा है आपको 1/√3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो रेशियो दे रखा होता है तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 1x और AB इज इक्वल टू क्या है आपका √3x। क्या ले लेते हैं, BC इज इक्वल टू 1x और AB इज इक्वल टू √3x। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में क्या लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा लेते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा आपका, AC का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम में। अब AC की वैल्यू आपको निकालनी है। BC आपके पास कितना है, 1x का स्क्वायर, और AB कितना है, √3x का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ गया, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x। AC कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2x होगा, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। जो नेगेटिव वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। उसका रीजन है बेटा, क्योंकि जो AC है हमारा क्या है, लेंथ है। AC क्या है हमारा, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हमारे पास AC मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, जो हमको पहला पार्ट निकालना है, साइन ए कॉस सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यूज। तो साइन ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर है आपका कितना, 1x, हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 2x, और ये दे रखा है √3x, ठीक।
तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब 1x अपॉन में 2x इज इक्वल टू आ गया 1/2। उसके बाद और क्या जरूरत पड़ी है हमको, cos c। तो cos c कितना होता है, cos c क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस c के लिए बेस क्या हो जाएगा, bc। cos c के लिए ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने क्या बताया था, एंगल के अपोजिट का परपेंडिकुलर। अब c के लिए परपेंडिकुलर होगा ab और बेस क्या होगा, bc। तो हम बेसिकली cos c के लिए क्या लिख सकते हैं, bc अपॉन हाइपोटेन्यूज ac। तो bc क्या है आपके पास, x अपॉन 2x इज इक्वल टू 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। फिर हम बात करें cos a, तो cos a के लिए अब बेस क्या है, अब बेस ab होगा, हाइपोटेन्यूज ac। ये कितना हो जाएगा, √3x अपॉन 2x, तो ये आ जाएगा √3/2। कितना आ जाएगा, √3/2। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या निकालने हैं, कौन सा बचा, साइन सी। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अब हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में ए सी। तो ये हो जाएगा √3x अपॉन में 2x, तो x से x कट गया तो √3/2। कितना आ गया, √3/2 आ गया। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, कह रहा है साइन ए, फर्स्ट पार्ट की बात करें, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू आपने निकाली 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू √3/2। तो ये 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। कितना आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो क्या है, cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी। तो cos a आपका निकल के आया है √3/2। देखिए cos a ये है आपका cos a, फिर cos c निकल के आया है 1/2। कितना आया है, 1/2 माइनस साइन ए कितना आया है 1/2 और साइन सी कितना आया है आपका √3/2। तो कितना हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया आंसर, 0। कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। और इस केस में आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। चैन से रहा दिया करो, कहाँ गया होप कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको। अब हम बात करें अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 10th क्वेश्चन आपके लिए। क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर। अब क्या दे रखा है बेटा आपके पास, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 25। कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। और आपके पास पी क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 5। आपको जो वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप बताइए, अगर आपको वैल्यू निकालनी है साइन पी कॉस पी टैन पी, अगर आपको ये पता हो कि साइन पी, मतलब आपको ट्रायंगल के सारे वैल्यूज पता हो, ट्रायंगल के सारे साइड्स की वैल्यूज अगर आपको पता हो, तो आप साइन पी कॉस पी टैन पी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आपने पढ़ा अभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो सारी चीजें आपने पढ़ी। साइन पी का रेशियो क्या होता है, कॉस पी का रेशियो क्या होता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन, जो हमारे पास मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे हम क्या कोशिश करें कि हम क्या पी क्यू क्यू आर और आर पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही चीज हमको देखना पड़ेगा। तो हमको पी क्यू की वैल्यू तो गिवन है, पी क्यू की वैल्यू तो आपको गिवन है, और पी आर प्लस क्यू आर का सम गिवन है। क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर का सम गिवन है। तो अभी हमको तो यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमको एक चीज जरूर समझ में आया होगा बेटा आप लोगों को कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं वहां पे पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगा है। क्या लगा है,
पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगा है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करते, चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ सिस्टम ऐसा हो रहा है कि हमारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमको पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो हम पी क्यू वैल्यू एक तरफ रखते हैं, क्यू आर को इधर ले आते हैं। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो एक चीज आपको देख रहा होगा पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25, और आप अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, जो कि क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां से क्या होगा जो पी आर प्लस क्यू आर आएगा उसकी वैल्यू आपको पता है, उसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, और पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू फिर वहां से आपको निकल जाएगी। तो क्या करते हैं वैल्यू डालते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा ये पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर। अब पी आर माइनस क्यू आर तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमको पता है पी आर प्लस क्यू आर के प्लेस पे कितना है 25, पी आर प्लस क्यू आर के प्लेस पे कितना है 25। अगर 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो कितना आ गया 1। पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया 1, और आपको पता है पी आर प्लस क्यू आर आपको कितना पता है 25। अब आप क्या देख रहे हो, अगर इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन गए जो आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा है। ये कट जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा 2pr इज इक्वल टू 26। तो pr की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 13। pr की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। जब आप pr की वैल्यू सेकंड में पुट करोगे तो आपकी qr की वैल्यू आ जाएगी 12। क्या आ जाएगी qr की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्या करना है बेटा pr क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ pr इनटू इक्वेशन 2। तो यहां से आपका हो जाएगा 13 प्लस qr इज इक्वल टू 25। तो यहां से qr आपका कितना आ जाएगा 12। कितना आ गया 12। इसका मतलब ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 13। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपको cos p निकाले, tan p निकालना हो, जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो sin p क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या पता आपको परपेंडिकुलर मतलब qr, p के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज pr। तो आंसर हो गया 12/13। cos p के लिए बेस, cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा एडजेसेंट साइड्स, तो pq अपॉन में pr, तो कितना आ जाएगा 5/13। tan p, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब qr अपॉन में pq, qr अपॉन में pq, तो विच इज इक्वल टू 12/5। कितना हो जाएगा 12/5। होप समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में। सेम इसी तरीके का आपके पास एक एग्जांपल था, जो एग्जांपल मैंने नहीं कराया था। होप आपने किया होगा एग्जांपल। अगर आपने नहीं किया है एग्जांपल तो अब आप ट्राई कीजिएगा। जो आपका लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, कौन सा एग्जांपल नंबर 5, वो सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों, उसका रीजन है कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लग रहा है। आप ये चीज समझिए, एग्जाम में ना टीचर क्या पूछना चाहता है। टीचर आपसे ना सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप सिंपली आपको दे दिया वैल्यू डालो आंसर निकालो, नहीं, कुछ ना कुछ आपको वो उसमें सोचने पे मजबूर करने वाले क्वेश्चंस को ही देता है। इसीलिए अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी सोचने वाला क्वेश्चन आया कि नहीं इसमें ये चीज सोचा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी लग रहा है और ट्रिग्नोमेट्री तो लग ही रही है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
होप कर लिया होगा। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका जो है वो ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स सबसे पहला क्या कह रहा है? सबसे पहला कह रहा है tan a की वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो अभी जस्ट आपने देखा कि tan a की वैल्यू कितनी आई थी? tan p की वैल्यू आई थी 12/5। कितनी आई थी? 12/5। अभी जस्ट आपने देखा था। तो 12/5 कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा? 2.4 होगा। क्या ये 2.4 1 से लेस है? नहीं है। तो पहला वाला आपका हो जाएगा फॉल्स। अब मैं आपको बताता हूं, जो उस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो साइन है, साइन ए एंड कॉस ए, साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से -1 to 1 के बीच में लाई करती है। क्या लाई करती है? साइन और कॉस ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि साइन ए और कॉस ए दोनों की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। ना -1 से छोटी हो सकती है, ना 1 से कभी बड़ी हो सकती है। अगर 1 से बड़ी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि क्या साइन ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2.4 है और साइन की वैल्यू कभी 2.4 नहीं आती है। मैक्सिमम कितनी आएगी? 1 आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये कैसे आई, क्यों आई, ये आप नेक्स्ट जब 11th में पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि -1 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू लाई करती है। अब हम बात करें tan a और cot a की। तो जो tan a cot a है, इनकी वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू -∞ to ∞ आती है। क्या होती है? -∞ to ∞, कुछ भी आ सकती है। मतलब आप एज्यूम भी नहीं कर सकते, वो वैल्यू सारी हो सकती हैं tan और cot की। किसकी? tan और cot की वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है? -∞ से ∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब हम बात करें sec और cos a। क्या बने? sec और sec a या cos a कोई भी हो सकता है। sec a cos a की वैल्यू ध्यान रखिएगा क्या आती है? इनकी वैल्यू जो आती है -∞ से ∞ के बीच में तो आती है, ठीक है ना? -∞ से ∞ के बीच में आएंगी, लेकिन इनकी वैल्यू कभी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी। समझ लो क्या आएगा? इनकी वैल्यू कभी -1 से 1 के बीच में नहीं होगी। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए क्या sec a की वैल्यू 5/12 हो सकती है, 5/12 हो सकती है, तो ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि sec क्या होता है? आप खुद सोचिए, cos का उल्टा। किसका होता है? cos का उल्टा। तो इसका मतलब cos की वैल्यू 12/5 और cos की वैल्यू 12/5 कभी हो नहीं सकती, क्योंकि cos का क्या होता है? sin cos का -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना? क्योंकि sin cos अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं और हमको पता है कि cosec जो है वो sin का रेसिप्रोकल है और cos जो है वो sec का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब अगर sin और cos की -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो sec और cosec कभी -1 से 1 के बीच में लाए कर ही नहीं सकता, अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो, ठीक है ना? वो भी चीज समझ में आ गई होगी। ट्रू फॉल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें अपना सेकंड का। तो सेकंड का आप देख लीजिए क्या है। sec a कह रहा है 12/5 कि किसी एंगल के लिए 12/5 हो सकता है। तो आप देखिए मैंने क्या बताया कि सिर्फ -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है। तो 12/5 कितना आएगा? 2.4। तो 2.4 हो सकता है। तो ये मतलब क्या है आपके लिए? ट्रू है। क्या है आपके लिए? ट्रू है। इसको देख लीजिए, फिर इरेज कर देता हूं मैं। हम बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन की। जो थर्ड क्वेश्चन है क्या कह रहा है? cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट a। cos जो है वो कोसेकेंट a के लिए यूज होता है। तो ये गलत है बेटा। क्या है? ये गलत है। क्या है? फॉल्स। क्यों? अब बताते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। साइन का फुल फॉर्म होता है SINE। cos का होता है कोसाइन। cos का क्या होता है? tan का होता है टेंजेंट। tan का क्या होता है? टेंजेंट। cot का होता है कोटेंजेंट। cot का क्या होता है? कोटेंजेंट। sec का होता है सेकेंट।
और कॉसेक का होता है कोसेकेंड। क्या होता है? कोसेकेंड, ठीक है ना। तो कॉसेक का कोसेकेंड होता है, ना कि कॉस का कोसेकेंड होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फोर्थ वाला कि कॉट ए, क्या कह रहा है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ये क्या है? गलत है। क्या है? कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। ये क्या बताता है कि कॉट ऑफ दैट एंगल ए, ठीक है ना, कॉट ऑफ दैट एंगल ए, कॉट के साथ अगर कोई एंगल, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, अगर उनके साथ कोई एंगल नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब उसकी मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना, वो मीनिंगलेस वर्ड है। कैसा है? अगर आपके पास सिर्फ लिखा है कॉट तो इसका मतलब ये मीनिंगलेस वर्ड है। कैसा वर्ड है? मीनिंगलेस। जब तक आप यहाँ पे किसी एंगल का बात नहीं करेंगे, ए बी सी कोई भी नंबर, तब तक ये क्या है? एक मीनिंगलेस वर्ड कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एब्रीविएशन वो प्रोडक्ट नहीं होता है, वो प्रोडक्ट नहीं होता है, वो कॉट ऑफ एंगल ए होता है। क्या होता है? कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अभी आपको समझाया साइन थीटा कितना दे रखा है? 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो साइन थीटा क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? तो अभी हमने आपको सारा लिखवाया था, नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो ये आपका था, ये एक्सरसाइज 8.1 आपका खत्म होता है। 8.1 आपका खत्म होता है। आज के लिए इतना ही है, इसको मैंने अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।